विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आकाश यासीन। हम बहैसियत मजमूई मुनाफिक कौम हैं। हम मुल्क और कौम की बजाय दी गई लाइन ऑफ एक्शन की बात ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि सियासी बुखार में मुब्तला होने के बाद हम अपने फायदे को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के हवाले से शोहरत रखते हैं और अलमिया ये है कि हमें अपने नुकसान जो एहसास तक नहीं होता। मुनाफिकत की इंतहा देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तानी अदलिया का दुनिया में इतना नंबर है, अदालतों में केसेस इतने साल तक इल्तवा का शिकार रहते हैं, फैसले बहुत ताखीर से आते हैं, बेगुनाह लोगों को सजा मिल जाती है तो इसके बाद वो बेगुनाह करार पाते हैं। लोग कई साल जेल का ईंधन बनने के बाद बेकसूर साबित होते हैं। यहाँ तक कि कत्ल केस में मुल्जिम को बाइज्जत बरी किया गया तो पता लगा वो तो इस दुनिया में ही ना रहा। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि अदलिया पर सियासी केसेस का बोझ खत्म करके मुफाद आमा के अवामी फैसलों में ताखीर खत्म की जाए। तब बताया जाता था कि सियासी केसेस बहुत अहम हैं, ये हल्कों की बात है, ये सियासी अमल की बात है, ये जमहूरियत का पहिया चलाने और आइन पर अमल दरामद की बात है। ऐसे केसेस में ताखीर का मतलब है कि गैर मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपनी मुद्दत पूरी कर जाएगा और मुंतखब नुमाइंदा केसेस ही लड़ता रह जाएगा। चलिए मान लिया ये सब दुरुस्त है, मान लिया कि अवाम से ज्यादा अशरफिया के ओहदों की जंग अहम है, मान लिया कि सियासी अशरफिया का फैसला वोटर के मसाइल से ज्यादा अहम है। जनाब, हमने ये सब मान लिया, लेकिन अब जो हुकूमत मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत अलग से बनाने की तरमीम ला रही है, फिर इसकी मुखालफत क्यों? क्या ये अच्छा अमल नहीं कि आपके सियासी फैसले अलग अदालत देखे और आम पाकिस्तानियों के मुकदमात को मामूल की अदालत देखे, ताकि मासूम लोगों के केसेस का फैसला जल्द हो। अगर मौजूदा मौजिज़ जजेस सिर्फ अवामी केसेस को सुनेंगे और एक अलग अदालत आईनी मामलात के केसेस सुनेगी तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है। मुजव्वज़ा तरामीम में भी यही तजवीज़ बताई जा रही है कि आईनी अदालत 5 रुकनी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत नए चीफ जस्टिस के साथ नई आईनी अदालत का क़याम अमल में लाना चाहती है। बताया जा रहा है कि आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ भी ज़ेर-ए-गौर है। इस नई आईनी अदालत का मकसद आईनी मुकदमात और मुफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना है। मुफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासत अपनी जगह, लेकिन इस आईनी अदालत की मुखालफत करने पर हर वो शख्स इस पार्टी को अपना दुश्मन समझने लगा है जिसका केस अदालत में बरसों से चल रहा है। लोग अदालत के अहातों में रह जाते हैं, लेकिन अशरफिया को एहसास तक नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद जेल में हैं, लेकिन उन्हें आपके इर्द गिर्द मौजूद कैदियों से भी कोई सबक नहीं मिला। उन्हें एहसास तक नहीं कि उनके इर्द गिर्द मौजूद कैदियों में से कई महज जमानत के इंतजार में हैं। खुदारा होश के नाखून लीजिए, आईनी तरमीम की मखसलफत जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ इस तरमीम की मुखालफत कीजिए जो मुल्क और कौम के हक में ना हो। जो तरमीम मुल्क और कौम के हक में हैं उनकी मखसलफत बताएं। मुखालफत तहरीक इंसाफ को गहरी खाई में धकेल सकती है। ज़ाती अना और मफादात की बजाय अवामी मसाइल पर सोचिए और इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला कीजिए। वोटर्स को भेड़ बकरियों की बजाय अपने जैसा इंसान समझिए और उनके मसाइल के हल के लिए आना या देरीना मुखालफत एक तरफ रख कर भी फैसला करना पड़े तो लाजमी कीजिए।